नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्जेड प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या माना, एक्जेड प्लेन, यानी जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन होगी आपकी, ठीक। सच दैट इट्स वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी इज गिवन बाई, उसका वेलोसिटी वेक्टर किसी जनरल टाइम टी पे आपको गिवन है, ए आई कैप प्लस बी माइनस सी टी जे कैप। यानी ये जो है ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये जो है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी किसी भी जनरल टाइम टी पे गिवन है, तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वी वाई वो होती है यू वाई माइनस जी टी। तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि ये जो है ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, ये जो है ये उसका एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी की अगर आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो इस तरह की आएगी, v इक्वल टू यू माइनस जी टी की तरह, ठीक। और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक। तो क्या पूछा है, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेंज पूछा है, ठीक है। तो आप अगर कंपेयर करो तो कंपेयर करके भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर हम कंपेयर करें तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर। साइन थीटा कैसे फाइंड करते हैं, तो आप देखो जरा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है ए, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है बी, और एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है सी, ठीक। तो अगर आपको साइन थीटा फाइंड करना है, ढंग से देखना, ये होगा एंगल आपका थीटा। साइन थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, तो वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो सारी अगर वैल्यू देखें, यू स्क्वायर बाई जी, साइन 2 थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब सारी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक। सबसे पहले यू फाइंड करते हैं, यू क्या होती है, इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ए है, वर्टिकल वेलोसिटी वी है, तो इनिशियल स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी इनका रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यू आ गई, ठीक। जी जो है वो क्या है, वो है आपकी सी, ठीक। अब जरा साइन थीटा कॉस थीटा भी लिखते हैं। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है बी, हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए और हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब ये सारी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें एक्सप्रेशन में, आर के एक्सप्रेशन में, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी कितना है, जी है आपका सी इंटू 2। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई होकर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो रेंज बहुत ही सिंपल आ गई, 2ab बाई सी। रेंज काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आई है, क्या आई है, 2ab बाई सी। क्या आंसर मिल गया आपको, बी पार्ट, ठीक। अच्छा, एक तरीका और है, अगर हम कंपेयर वगैरह ना करें और ये थीटा वीटा फाइंड करने की कोशिश ना करें, तो आप एक चीज़ समझो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। ये आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है। अब आप जरा देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो। यानी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उस टाइम वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, ठीक। तो अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट जीरो करना है, इसका मतलब आपको ये वाला फैक्टर क्या करना होगा, जीरो। तो इस वाले फैक्टर को जब आप जीरो पुट करोगे, v माइनस सी टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे, तो यहाँ से t जो आ जाएगा वो b बाई सी आ जाएगा। इसका मतलब ओरिजिन से लेकर यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना है, b बाई सी सेकेंड्स। तो यहाँ से लेकर वापस ग्राउंड तक पहुँचने का भी टाइम कितना होगा, b बाई सी सेकेंड। तो आपने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा, 2b बाई सी सेकेंड्स। क्लियर। और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो आपको कितनी दी है, a, यहाँ से साफ लिखा है हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या, ये है हॉरिजॉन्टल स्पीड, ठीक। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2b बाई सी। तो यहाँ से रेंज डायरेक्ट आ जाएगी 2ab बाई सी। कोई कंपैरिजन नहीं, सिंपल थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो जैसे ही मैंने वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट को जीरो पुट किया तो मुझे टाइम मिल गया, यानी मुझे स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का टाइम मिल गया। जितना टाइम ये होगा उतना ही टाइम ये होगा, तो मुझे क्या मिल गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट।
और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में जब हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाती है आपको, रेंज। तो वहाँ से भी क्या वैल्यू आ रही है, 2ab/c, बी पार्ट। क्लियर।